प्रभु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपने स्थानों पर सुरक्षित होंगे और प्रभु का अनुग्रह आप लोगों के साथ है। और जबकि मुझे पता है आप सब लोग बिज़ी हैं अपने अपने कामों में, हम सब बिज़ी हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा फ्री रहता है। हम जब उसे याद करते हैं वो हमारी सुनता है और हमें उत्तर देता है। कितना अच्छी बात है हम सब के लिए। और जबकि इस समय बहुत ही ज़्यादा बीमारी बढ़ती चली जा रही है, आप देखते होंगे डेली पेशेंट बढ़ रहे हैं, डेली जो कैजुअलिटीज़ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। हमें प्रभु से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने बुरे कामों के लिए। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं अपने घरों में, कोई किसी और प्रदेश में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, लेकिन वो सब अपने अपने घर जाना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कोटा में फंसे हुए थे, वो वापस आना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के पास, अपने माता पिता के पास, अपने लोगों के पास। तो इन्हीं से हमें सीखना चाहिए। जब अगर वो लोग अपने घरों में अपने पिता के पास जाना चाहते हैं जो इस बीमारी में फंसे हुए हैं या बचना चाहते हैं, बचने के लिए जाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम भी अपने पिता की ओर जाएं, अपने पिता को याद करें, उसको बुलाएं कि परमेश्वर सुन ले हमारी, हमें बचा ले इस बीमारी से। क्यों ना हम लोग भी उसकी ओर जाएं, उसकी ओर फिरें। उसने कहा है ये चीज़ कि जितने लोग मेरे खोजी हो जाएंगे उनको मैं बचा लूँगा। आप अगर बाइबल पढ़ें और उत्पत्ति का पहले अध्याय में ही अगर आप देखते हैं तो उसके दूसरी वर्ष जो है उत्पत्ति में, उसमें लिखा है कि पहले पृथ्वी वीरान और बेडौल थी, वीरान थी बिल्कुल पृथ्वी पर जैसे। और अभी आज क्या कंडीशन है, आज भी आप बाहर निकलेंगे सब वीरान है, सब कुछ वीरान पड़ा है। आप बाहर निकलेंगे चौराहे पे, सड़कों पे, दुकानों में, शॉपिंग मॉल्स सब वीरान पड़े पहले की तरह। क्यों? क्योंकि फिर से वही कंडीशन आने वाली है। आप अगर पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय और 14वीं आयत पढ़ेंगे तो जब इज़राइल पे परमेश्वर ने महामारी भेजी, इज़राइल पे आपको पता होगा, उसमें पढ़ेंगे आप तो देखेंगे, इज़राइल पे परमेश्वर ने महामारी भेजी, करीब 70,000 लोग मर गए उस ज़माने में। उसके बाद जब यरूशलेम का नंबर आया, जब यरूशलेम पे महामारी आने वाली थी, तो परमेश्वर खेदित हुआ। बाइबल में साफ लिखा है, पहला इतिहास उसका 21वें अध्याय और 14वें आयत में आप पढ़ेंगे, उस समय परमेश्वर खेदित हुआ। उसने देखा मेरे विश्वासी लोगों पे भी ये महामारी आने वाली है, तो वो खेदित हुआ और उसने उस मौत के दूत को बोला बस कर और अपना हाथ रोक ले। तो परमेश्वर अपने लोगों पे ये जो बुरा वक्त है, ये बुरी बीमारी महामारी है, इसको आने से पहले खेदित होता है, उसको दुख होता है कि मेरे लोगों को यरूशलेम का मतलब आज की डेट में क्या है, कलीसिया है, जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर उन पर इस महामारी को नहीं आने देगा। वो वचन में भी बताता है, लेकिन हमें उसकी ओर फिरना होगा, हमें उसके विश्वासी होना होगा, क्योंकि परमेश्वर हर वक्त माफ़ नहीं करता है। उसने आदम हवा को माफ़ नहीं किया, उसने उनको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। परमेश्वर ने इज़राइलियों पर जो महामारी भेजी, वो चाहता तो बचा लेता, वो 70,000 लोगों को नहीं मरने देता, लेकिन उसके कोप से, उसके गुस्से से नहीं कोई बच सकता। आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर की इस चेतावनी को ध्यान में देने की। उसकी हर एक बात को हम लोग बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, सोचते हैं अरे वो परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। हर वक्त हम लोग हर पाप करते हैं और सोचते हैं अरे परमेश्वर माफ़ कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर आप लोग हम लोग सब लोगों को अपना जीवन बचाना है तो हमें उसकी ओर फिरना होगा, उसकी सब बातों को मानना होगा और इन बुराइयों से, इन बुरी बातों से अपने जीवन को बदलना होगा। जैसे लोग आज वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, हमें भी अपने परमेश्वर की ओर वापस लौटना होगा। जैसे मैं लौटा हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोग भी वापस अपने परमेश्वर की ओर लौटें और अपने जीवनों को बचाएं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।